हेलो दोस्तों, मैं आपका शक्य अरविंद कोचिंग सेंटर मौर्या से अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर हिंदी के अलग अलग चैप्टर पे जो क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं उन पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। आज हम लोग विशेषण के जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो क्वेश्चन आर ओ में आपके यूपी पुलिस SI वगैरह में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और गहराई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा। पहले क्वेश्चन ज़बरदस्त है। विशेषण पर चर्चा करेंगे हम लोग। विशेषण विशेष संबंध जो आते हैं उन पर चर्चा होनी है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी रणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं, कितने विशेष हैं? विशेषण फिर कहते हैं जो विशेषता बताए, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, तो कस्तूरी कैसी है? सुगंधित, तो ये विशेष हो गया और ये आपका विशेषण हो गया, ठीक है। लोभी शिकारी, तो ये विशेष, ये आपका विशेषण, ठीक है। राजस्थानी हिरण, तो ये आपका विशेषण, ये आपका विशेष। अवैध शिकार, विशेषण और ये विशेष, ठीक है। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 विशेषण है, 4 विशेष, 4 विशेषण है, 4 विशेष, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जहाँ विशेषण विशेष संबंध होगा उन पे क्वेश्चन बनाए गए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपका जबरदस्त है। कह रहा है समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। देखो सर्प कैसा है, तो विशेषण आपका विशेष हो गया। ये क्या हो गया? विशेषण नंबर 1। घातक परंतु बहुत कीमती, तो घातक नंबर 2, नंबर 3 ये विशेषण, कितने हो गए विशेषण। और जहर क्या आपका? विशेष। विशेषता किसकी है? कीमती भी है और घातक भी है, ठीक है, पाया जाता है। तो आप कहेंगे 3 विशेषण, 1 2 3 विशेषण और आपके 2 विशेष हैं। यहाँ पे सर्प विशेष है, यहाँ आपका जहर विशेष है। सर्प कैसा है? समुद्री, घातक, कीमती, जहर है आपका। तो 1 2 3 विशेषण और आपका 2 विशेष, 3 विशेषण और 2 विशेष, अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार कोई समस्या किसी को? बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है, चलो अगला बढ़ते हैं हम लोग। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है? दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। कौन आकुल था? प्राण, ठीक है। तो मुख्य विशेष जो आपका है वो प्राण है। प्राण जो थे कैसे थे? व्याकुल थे, किसके लिए? भगवान राम के लिए, ठीक है। तो विशेषता किसकी बताई गई कि दशरथ के जो प्राण थे भगवान राम के लिए आकुल थे। भगवान राम के लिए मतलब विशेष विशेषता की बात है, किसके लिए? भगवान राम के लिए। तो यहाँ पे ये जो प्राण जो आपका है वो क्या है? विशेष है। भगवान राम के लिए आकुल थे, ये आपका विशेषण का पार्ट हो जाएगा, आकुल, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई है। यहाँ पे जो और लगाए अव्यय, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, ये आपका क्रिया का पार्ट है आपका। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, ठीक है। तो जो रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो जो ये रोटी मांगी जो लिखा हुआ है यही विशेषता है। रोटी खाई इसके बाद और रोटी मांगी, ठीक है। तो ये आपका इसमें आपका विशेषण का प्रयोग हो रहा है, इन तीनों विशेषण का प्रयोग नहीं हो रहा है, अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। रोटी खाकर रोटी मांगी मतलब रोटी को खाया, और रोटी खाने की विशेषता क्या है? रोटी। तो विशेषण कौन सा है आपका? क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? अब ये काला जो है वो विशेषण है, क्या है? विशेषण। और घोड़ा जो है वो विशेष है, क्या है? विशेष। तेज आपका जो है ये आपका क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, ये क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण पूछा गया है तो आप कहेंगे तेज है। घोड़ा कैसा? काला घोड़ा, काला पूछा जाता है तो विशेषण है। घोड़ा क्या है? विशेष है। तेज क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ही पूछा गया था, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। गीला है, गीला एक विशेषण है, कौन सा? गुणवाचक, ठीक है। कपड़ा गीला है
तो उसकी विशेषता है कैसी, गुणवाचक विशेषता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दोनों शब्द, दोनों हमने कहा था, दोनों चारों ये समूहवाचक या सामुदायिक वाचक विशेषण हो जाते हैं। संख्यावाची के 4 पार्ट होते हैं, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, गणनावाचक, समुदायवाचक। उसी में से आपसे पूछा गया है। दोनों चारों ये क्या कहलाते हैं, समुदायवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जा सकती है। आकाशीय, आकाश, आश्रित, आराध्य। देखो आकाश जो है ये विशेषण का पार्ट है, ये सभी आपके आकाशीय, आकाशीय पिंड विशेषता है। आराध्य, आराध्य पुरुष, ठीक है, ये भी विशेषता है। आश्रित, किसी पाश्रित, ये भी विशेषता है। तो विशेष क्या है यहाँ पे, आकाश है, बाकी सभी विशेषण के पार्ट हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, अजय, अकर्म, अजित, असंसा, ये सभी संज्ञाएं हैं। ठीक है। ये आपका अजित, अजित मतलब जिसको जीता नहीं सके, तो ये विशेषता की बात हो रही है। तो अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, ठीक है, भयभीत बिल्कुल, निर्भीक ये भी होता है, भीरु ये भी विशेषण है आपका, भयभीत व्यक्ति, भीरु व्यक्ति। भव, भव आपकी एक प्रकार की संज्ञा है, भव विशेषण नहीं है, अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें विशेष क्या है, तो विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। वह कृषकाय व्यक्ति, ठीक है, तो व्यक्ति क्या है, कृषकाय है। ठीक है। तो कृषकाय मतलब दुबला पतला, कृष में से होता है दुबला। ठीक है। दुबला पतला व्यक्ति दौड़ने लगा, तो जो विशेषता है वो कृषकाय किसकी है, व्यक्ति की। तो विशेष कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें समस्या ये है कि जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आता है आगे देखें हम लोग। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। तो सुंदरता संज्ञा है, भाववाचक। कवि आपका विद्वान व्यक्ति, तो विद्वान विशेषण है। विद्वान क्या है, कवि आपकी संज्ञा हो जाएगी, भलाई आपकी संज्ञा हो जाएगी, कवि जातिवाचक हो जाएगी, भलाई और सुंदरता भाववाचक। ठीक है। और विद्वान विशेषण है, गुणवाचक। ठीक है। अतः ऑप्शन विशेषण पूछा गया है, तो क्या कहलाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीठा अमरूद, अमरूद में मीठा शब्द क्या है, तो मीठा शब्द है गुणवाचक विशेषण। अमरूद कैसा है, मीठा है, तो मीठा क्या कहलाएगा, ये उसका गुण है। अतः ऑप्शन आपका बी। तुम कहाँ पढ़ते हो, ये पूछ रहा है आपसे कि इस में किस कोट की विशेषण का प्रयोग किया गया है। तुम कहाँ पढ़ते हो, कहाँ ये आपका क्या है, गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक। ठीक। तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम आपका सर्वनाम हो गया, पढ़ने विशेषता बताइए कहाँ पढ़ते हो, तो कहाँ आपका जो हो जाएगा संकेतवाचक, जहाँ पे आपका तो गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रश्नवाचक, कहाँ पढ़ते हो। ठीक। तो ये प्रश्नवाचक का पार्ट है, किसका पार्ट है, प्रश्नवाचक। गुणवाचक है नहीं, संख्यावाची है नहीं, संकेतवाचक की बात हो नहीं रही, तो क्या कहलाएगा आपका प्रश्नवाचक। ठीक है। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, छोटा बड़ा विशेषण होता है, हरा पीला विशेषण होता है, 2 3 विशेषण होता है, राम लक्ष्मण संज्ञा का पार्ट है, अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, 7 यही हो गया, 7 8 9 ये होता है। काला गुणवाचक, कैसा गुणवाचक, ये भी गुणवाचक। रावण संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अगला देखें हम लोग। जिस विकारी शब्द में से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, तो संज्ञा की विशेषता दी जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है भाई। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो 500 इसमें उस क्या है, उसकी बात हो रही है, तो गुणवाचक, संकेतवाचक, प्रमाणवाचक, व्यक्तिवाचक क्या कहलाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। अगर ये पूछता है 500 में क्या है, तो आप कहेंगे संख्यावाची। ठीक है। तो यहाँ क्या कहलाएगा, उस व्यक्ति में, तो ये संकेतवाचक है, मतलब सर्वनाम विशेषण है। संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाता है उसकी और इंगित कर रहा हो, तो क्या कहलाएगा, वो सर्वनाम विशेषण अर्थात संख्या सॉरी संकेतवाचक विशेषण कहलाता है।
ठीक है भाई। पापी में कौन सा विशेषण है? ये पापी व्यक्ति गुणवाचक विशेषण है, गुण है ये आपका, ठीक, सर्वनामिक है नहीं। चलो, वह थोड़ा बीमार है, थोड़ा मतलब कम ज़्यादा, प्रमाणवाचक की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, क्या कहलाएगा ये? प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। यहाँ चांदी खोटी सी दिखती है, यहाँ चांदी खोटी सी दिखती, चांदी की जो विशेषता है मतलब अच्छी नहीं है, खोटी मतलब अच्छी नहीं है, तो खोटी सी मतलब क्या, विशेषण का कौन सा है? गुणवाचक है, गुण है उसका ये। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है पांचवा, बिल्कुल। प्रपंच, पहुंच, परपंच, ये आपकी सभी, ये आपकी क्रिया का पाठ हो जाएगा, पहुंचना, ठीक है। ये प्रपंच और परपंच ये आपकी संज्ञा हो जाएगी। पांचवा व्यक्ति जो है ये आपका विशेषण है, ठीक, संख्यावाची हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? अंधेरा, चाल चलन, धीरे धीरे, धीरे धीरे है आपका रीतिवाचक, ठीक है। सुंदर गुणवाचक विशेषण है, अंधेरा विशेषण है, चाल चलन आपका ये भी विशेषण हो जाएगा। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्या विशेषण है? दोनों समुदाय, वो तो दोनों, चारों, ठीक है, पांचों। माना देखते हैं हम लोग। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन होता है आपका रीतिवाचक, वो क्या कहते हैं, प्रतिदिन आपका कालवाचक, ठीक है। प्रतिदिन पढ़ने जाता है, प्रतिदिन कार्य कर रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कहलाता है? कालवाचक। क्रिया की काल संबंधी विशेषता बता रहा है, समय संबंधी। किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, बिल्कुल परिश्रमी है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, अपेक्षा मतलब प्रबुद्ध जन, ठीक है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल, ही गलत बात, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ठीक है, उल्टा लिखा हुआ इसलिए आपका गलत हो गया, सी ऑप्शन से। और यह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, तो अच्छा आपका विशेषण सही प्रयोग है। गुणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो गुणवाचक के 7 प्रकार होते हैं, ये आपको याद करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विशेषण के 4 भेदों में के सामने शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से एक शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिएगा। गुणवाचक सुगंधित, बिल्कुल सही बात। प्रमाणवाचक 2.5, संख्यावाची कोई, यही आपका संख्यावाची कोई आपका नहीं होता है, सर्वनामिक कोई होता है, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ये आपके सभी सही थे, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली है, नीली भी वो कौन सा? गुणवाचक, ठीक है भाई। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अत्यंत स्थानवाचक, रीतिवाचक, प्रमाणवाचक। अत्यंत सुंदर है, ठीक है, वह अत्यंत धीरे चल रहा है, अत्यंत, अत्यधिक, अत्यंत कम, तो ये प्रमाणवाचक की बात आएगी, ठीक है। स्थानवाचक है नहीं, कालवाचक है नहीं, अत्यंत मतलब प्रमाणवाची, बहुत अधिक। प्रमाणवाचक विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, बहुत थक गया है, प्रमाणवाचक। वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अभी भली भांत नाच रहा है, तो वह बहुत थक गया है, बहुत कम, ज़्यादा, ये क्या कहलाते हैं? प्रमाणवाचक के पार्ट है, अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कृपड़ा धीरे धीरे चला, वाक्यांश में धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, कौन सा? रीतिवाचक, क्या कहलाएगा ये? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा, क्योंकि धीरे धीरे, तेज, जल्दी, जहाँ क्रिया लगातार हो रही हो वहाँ पे क्या कहलाता है? रीतिवाचक होता है, अतः ऑप्शन आपका सी सही है। सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इम्पोर्टेंट थे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी अच्छा था, तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। थैंक यू।